छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। संजय राणा, देखिए जवाब दीजिए। यहाँ पर सीधे अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रही सरकार, सीधे जैसे चीन और ब्राजील ने दिया। गौरव भाई, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, ऐसा होता है अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाया नहीं जा सकता। लेकिन महिमा जी को अगर दिख नहीं रहा तो बड़ा ताज्जुब हो जाता है। अब ये समस्या आ रही है कि भाई इंडिया अगर उससे तेल खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। भैया, हम देश अगर उनसे खरीद रहे हैं तो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से रिफाइंड करके तकरीबन 20 से 28% है जो यूरोपियन कंट्री को जाता है, एशियन कंट्री को जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भला कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बात जब करते हैं कि भैया आंख तड़ेर रहा है, देखिए सब मैसेंजर ऑफ पीस पे अगर बातों पर जाओगे तो मैसेंजर ऑफ पीस कीप ऑन चेंजिंग द स्टैंड। अगर ये बता दीजिए कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीद करके अगर वॉर को बढ़ा रहा है तो ये बताइए यूरोपियन यूनियन जो तकरीबन 50% एलपीजी खरीद रहा है, पाइपलाइन 37% खरीद रहा है रशिया से, वो क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा बैलेंस कैसे किया जा रहा है। इन्होंने बात की टैरिफ पे। मैडम, टैरिफ पे भी अगर चर्चा की जाए तो इंडिया पे इंपोज है 25%, बांग्लादेश पे उससे ज्यादा है। अगर बात की जाए तो नो डाउट इंडोनेशिया और वियतनाम पे जो टैरिफ है वो हमसे कम है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या उससे सस्टेन हो सकता है। अमेरिका नहीं, $8.5 बिलियन हम एक्सपोर्ट। अरे संजय जी, टैरिफ की आप बात कर रहे हैं। उन देशों ने जिसने अमेरिका के साथ हमसे बाद में टैरिफ के नेगोशिएशन शुरू किया, उनके टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। बगल का पाकिस्तान है, उनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कहां है आपका ट्रेड एग्रीमेंट? सुनिए, कहां है आपकी बात शर्तों पर ट्रेड एग्रीमेंट? सर गौरव भाई, वो तो ये कह रहे हैं, आप सुनिए, वो ये कह रहे हैं, अब उनका नया बयान आया है। उन्होंने कहा, सुनिए संजय जी सुनिए, उनका नया बयान आया है कि अगर रशिया से ऐसे ही तेल खरीदते रहे तो जो तेल खरीदने वाले देश हैं उन पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। देखिए, अभी आपने बोला कि टैरिफ की वजह से त्राहिमाम मच रहा था, ये बताइए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 1 वीक का नहीं कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 25 अगस्त को एक डेलीगेट आ रहा है यूएस से, वो किसके लिए चर्चा करने आ रहा है? टैरिफ पे चर्चा करने आ रहा है। देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं हानि होगी। जो भी एक्सपोर्ट है इंडिया करता है, अगर उस पर प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी जनता जो वहां पर कमीज खरीद रही है, कपड़ा खरीद रही है, जेमन ज्वेलरी खरीद रही है, दूसरे सामान खरीद रही है, उनको भी उसको इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आम ट्विस्टिंग। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अगर पीसीआर मुझे बताइए, अगर हम रेडी हैं तो वो जरा दिखाएं हम 6 कारण कि आखिर ट्रंप के दबाव में ना आते हुए रूस से तेल खरीदने के निम्नलिखित कारण क्या है। अगर वो हमारे पास हो तो दिखाइए पीसीआर, ताकि फिर हम विजय जी के पास जाएं और पूछें कि क्या भारत यहां पर किसी टाइट पोजीशन में है या भारत बिल्कुल अपनी लाइन क्लियर करके आगे बढ़ रहा है, जहां पर अमेरिका के दबाव के आगे वो नहीं झुक रहा है। क्योंकि देखिए, ये 6 कारण है जहां पर भारत रूस से तेल खरीद क्यों रहा है, वो सोर्सेस बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ा कारण तो यही है कि ये लंबी अवधि के तेल अनुबंध हैं और वो रातों रात खरीद बंद करना इतना आसान नहीं है विजय जी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अगर रूसी तेल नहीं खरीदा जाता तो जो दुनिया भर में जो तेल की कीमतें थी वो कीमतें $130 से $137 प्रति बैरल तक चली जाती, क्योंकि ओपेक ने ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन कट किया हुआ था। तीसरा, वो कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पे कोई बैन ही नहीं था, वो तो ईरान और वेनेजुएला पे बैन था। तो हमने क्या गलत किया बताइए यहां पर? और यूरोपियन यूनियन ने जो कैप लगाया उसके तहत ही हम खरीद रहे हैं, और हम अपने हिसाब से खरीदेंगे ना कि हमें दुनिया में कौन सी चीज कहां सस्ती मिल रही है, क्या ग्लोबल सिचुएशंस हैं। तो विजय जी, इसमें क्या गलत भारत कर रहा है? और अमेरिका कौन होता है यहां पर भारत को बताने वाला कि तुम इससे खरीदो या ना खरीदो? या आपको लगता है कि नहीं, कहीं पर भारत एक टाइट पोजीशन में है? बेसिक सवाल यही है गौरव जी कि कौन हमें बताएगा। और पहली बात है कि ममता जी से या जो भी लोग हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के इंटरेस्ट को सेव करना कोई अपराध है? क्या भारत सरकार वो अपने इंटरेस्ट जो हैं भारत के उनको सेव कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी कुछ दिनों पहले तक आपने कहा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको अमेरिका पे ज़्यादा विश्वास है या भारत की सरकार पे ज़्यादा विश्वास है। पहले जब हुआ सीज फायर को लेकर तो ट्रंप साहब का बताया गया गिनती, मैं तो गिन नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने गिना कि 28-29 बार कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं हुआ है, भारत सरकार ने कहा। तो किस पर भरोसा करना चाहिए आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? किस पर भरोसा करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, पहले आप कह रहे थे कि भाई आपकी दोस्ती है, आप उनके दबाव में आ गए हैं, सीज फायर में हुआ है। अगर दबाव में ही आ जाते तो फिर ट्रंप साहब ये टैरिफ क्यों लगाते? टैरिफ क्यों लगाने की जरूरत पड़ती? अगर दबाव में आ जाते इसका मतलब उनकी बात हमने मान ली है, और अगर नहीं मानी है तो इसका मतलब हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। और भारत के जो इंटरेस्ट होंगे,
चाहे वो रूस से तेल खरीदने की बात हो, टैरिफ डील की बात हो। और टैरिफ डील पे मुझे लगता है अभी आगे आ ही जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को भी उसके फ़ायदे नुकसान उठाकर देखने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी सरकार, फ़ायदा नुकसान भी हो, और सरकार ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, तो राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए हमें, और खड़ा होना चाहिए कहाँ? भारत की तरफ, अपने देश की तरफ। यदि रूस को लेकर भी बात हो, जैसे पहले हुआ पहलगाम के बाद की घटना पर, जब विपक्ष ने कहा कि हम भारत के सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला करें, तो जब भी भारत के हित हो, भारत के हित की बात हो, देश के इंटरेस्ट की बात हो, तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं सरकार के साथ जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पर तो हमें फोकस करना पड़ेगा ना। टैरिफ डील पर भी यदि पूरा देश खड़ा रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी कल कहा वाराणसी में जो बात की, स्वदेशी। नहीं, मैं और एक चीज जानना चाहता हूं जनरल यश मोर, क्योंकि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को, स्ट्रैटेजीज को थोड़ा समझते हैं, हमसे ज्यादा उस चीज की स्टडी करते हैं। क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक है ताकि भारत के साथ हो रहे ट्रेड अग्रीमेंट पर हम अपनी शर्तों को मनवा लें? भारत, क्योंकि रशिया से जो तेल खरीद रहा है उससे भारत को कम दाम में ऐसा तेल मिल रहा है जो दुनिया की मदद कर रहा है। तो क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पुतिन बहुत गहरे दोस्त हैं ट्रंप के, और ट्रंप पुतिन को फोन करेंगे और 1 मिनट में पुतिन वॉर रोक देंगे। अब लगता है पुतिन ने उनकी वो जो दोस्ती के जो तराने वो गा रहे थे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं दिखाया, और इससे ट्रंप पुतिन से इतने चिढ़े हुए हैं कि पुतिन के साथ जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखो गौरव, आपकी बात सही है। मैंने पहली बार भी यही कही थी कि उनको बहुत भरोसा था ट्रंप को कि पुतिन उनकी बात मान जाएंगे। मुझे लगता है तेल ना एक बहाना है, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर खोलना चाहते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को खोलना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए कैटेस्ट्रॉफी होगा अगर हम उनके जो है दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और उनके जो फल, सब्जियां, फ्रूट अगर जो लेना शुरू कर दे तो हमारा किसान डूब जाएगा। तो वो असल में हमारे को आर्म ट्विस्ट कर रहा है। दूसरी चीज आप ध्यान में दो कि पाकिस्तान पे 19%, बांग्लादेश पे 20%, श्रीलंका, वियतनाम, जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में है उन सबको हमसे 5 या 6% की ज्यादा रियायत दी है। हमारे जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में, जो अपैरल सेक्टर में, वो बेचारे वो डूब जाएंगे अगर ये हमारे से कोई सामान नहीं लेगा अमेरिका, तो हमें नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है वी वर स्टैंड अप टू ट्रंप, लुक एट हिम इन द आई, और बोल देना चाहिए, अभी पार्लियामेंट में बोल देना चाहिए था कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कभी सीज फायर नहीं किया, आपने कभी। तो इस पूरी की पूरी चीज में मुझे लग रहा है ट्रंप का एक ही है, हथियार ले लो उससे, F-35 ले लो। नहीं सर, लेकिन बोल देना चाहिए था। वो तो बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि किसी देश ने सीज फायर नहीं किया, किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की। तो isn't it enough? ये क्लियर नहीं है सर? उन्होंने कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला किसी देश के कोई नहीं था। वो बात छोड़ दो, लेकिन ट्रंप ने अपने हथियार बेचने हमारे पास, जो हमें नहीं लगा। F-35 हम क्यों खरीदें उनका? हम क्यों उनकी जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदें? क्यों हम पैट्रियट मिसाइल? तो ट्रंप का काम है डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, और उसके जो एग्रीकल्चर, डेयरी, विस्की, वाइन, इस चीज के लिए ही वांट्स इंडियन मार्केट टू बी ओपनड अप, तब जाके वो हमारे टैरिफ कम करेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH